ये टावर है देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो का, जिसकी बत्ती गुल है। किसानों ने इस टावर को धरना प्रदर्शन स्थल बना दिया। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान पिछले 1 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। साथ ही किसान का रिलायंस के खिलाफ गुस्सा किसी से छिपा नहीं है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां भी अंबानी अडानी का नाम आता है, उसके साथ ही बायकॉट का नाम भी जुड़ जाता है। अडानी ग्रुप के फॉर्च्यून ब्रांड को बायकॉट करना हो या फिर रिलायंस पेट्रोल पंप और रिलायंस ट्रेंड्स के शोरूम बंद करवाने हो, किसानों ने इस 1 महीने में ये सब कर दिया है। अब किसानों का गुस्सा फूटा है रिलायंस जियो के टावर पर। ये तस्वीरें पंजाब के ललुआना गांव की हैं, जहां किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में जियो टावर की बिजली काट दी। किसानों का कहना है कि कृषि कानून सिर्फ किसान विरोधी ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के विरोधी हैं। उनका ये भी कहना है कि इस कानून से केवल बड़े घरानों को ही फायदा होगा। साथ ही इन किसानों ने गांव के लोगों से अपील की है कि लोग अपने जियो के सिम किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा लें। ये दूसरी तस्वीर पंजाब के पटियाला की है, जहां किसानों ने जियो के टावर पर चढ़कर वहां की बिजली काट दी। हालांकि कुछ समय पहले ही रिलायंस जियो ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई को खत लिखकर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की शिकायत की थी, जिसमें रिलायंस जियो ने दोनों कंपनियों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पंजाब के किसान आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं। टेलीकॉम सेक्रेटरी एस.के. गुप्ता को लिखे खत में रिलायंस जियो ने वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि दोनों कंपनियों ने ट्राई के नियमों का उल्लंघन किया है। यही नहीं, ट्राई को लिखे खत में जियो ने कुछ तस्वीरें भी लगाई, जिसमें एयरटेल के स्टैंड के पास एक पोस्टर दिखता है, जिसमें लिखा है कि जियो का सिम एयरटेल में पोर्ट करें, किसान आंदोलन का समर्थन करें। दूसरी तस्वीर जिसकी शिकायत ट्राई के पास की गई है, उसमें लिखा है बायकॉट जियो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। हालांकि आरोपों को जवाब देते हुए भारतीय एयरटेल ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने बयान जारी करते हुए लिखा कि कुछ प्रतिद्वंदियों की ओर से उकसाए जाने के बावजूद, जिन्हें हम जानते हैं कि वो निराधार आरोप लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कैसी भी रणनीति अपना सकते हैं, वो डराएंगे और धमकाएंगे। हमने हमेशा पारदर्शिता के साथ कुछ ऐसा काम किया है जिस पर हमें गर्व है, इसलिए मौजूदा शिकायत को खारिज कर दिया जाना चाहिए। कंपनी पिछले 25 सालों से टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रही है और मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रही है। बता दें कि फरवरी 2020 के ट्राई के डेटा के मुताबिक रिलायंस जियो की देश में 32.99% हिस्सेदारी है। इसके बाद एयरटेल का नंबर है, जिसकी टेलीकॉम सेक्टर में हिस्सेदारी 28.5% है। वोडाफोन आइडिया का इसके बाद नंबर है। यही नहीं, जियो के आने के बाद 2019 तक आते आते वोडाफोन और आइडिया की हालत इतनी खराब हो गई थी कि दोनों को एक साथ आना पड़ा। हालांकि पंजाब से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो जियो के लिए वाकई में अच्छी खबर नहीं है।